आज की वाणी है 26 मार्च 1966। प्रदर्शनी की सर्विस प्रोजेक्टर से अच्छी है। जब समझाया जाता है तो उनकी शक्ल को देखा जाता है। प्रोजेक्टर से देखा नहीं जा सकता। पहले पहले परिचय देना है बाप का। एक बाप से हद का वर्षा, दूसरे बेहद के बाप से बेहद का 21 जन्म का वर्षा। बेहद की बादशाही बेहद का बाप देते हैं स्वर्ग के लिए। दो बाप का फर्क जरूर बताना है। एक से हद का, दूसरे से 21 जन्म बेहद का वर्षा। बेहद के बाप से एक ही बार 21 जन्म का वर्षा। बहुत फर्क है। सारी दुनिया का हद का वर्षा बंद होना है। सिर्फ भारत का नहीं, सारी दुनिया का। सब चले जाएंगे मुक्ति धाम। बाकी भारतवासियों को बेहद का वर्षा मिलता है, स्वर्ग का वर्षा। तो स्वर्ग का वर्षा और नरक का वर्षा, दोनों वर्षा दिखाना चाहिए। कि बात कहाँ गीता आदि में नहीं है। इसलिए तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बेहद के बाप की रस्म अब जिंदाबाद। बेहद का बाप है 500-700 करोड़ मनुष्यों का बाप। और फिर बेहद आत्माओं का बाप। बाप का आना भी भारत में होता है। वो आत्माओं का बाप शिव है। वो भी सिद्ध करता है, शिव जयंती है। और वो सबका बाबा है, सब धर्म पिताओं का, सब फॉलोअर्स का। कृष्ण सबका बाबा नहीं है। शिव बाबा सबका बेहद का बाप है। वो ही राजयोग सिखाते हैं। बहुत सहज है। परंतु देह अभिमानी जो अपन को आत्मा नहीं समझते हैं, समझाने में भूल कर जाते हैं। इसमें युक्ति युक्त अच्छी रीति समझानी चाहिए। जैसे बिरला है, लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं। उनको बताना चाहिए, पहले ये तो समझो ये कहाँ के मालिक थे। सतयुग के मालिक थे।
इस कलयुग में तो कुछ राजा ही नहीं है। फिर इन्होंने ये राज्य कैसे सतयुग में पाया? अब नहीं जानते हो तो मंदिर बनाने से कोई फायदा नहीं। तुम समझ जाओ लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया, तो तुम खुद विश्व के मालिक बन सकते हो। ऐसे ऐसे लिखना चाहिए। एक बड़ा आदमी उठ जावे तो बहुतों को उठा सकते हैं। बड़े आदमी का आवाज बुलंद होता है, गरीब को कोई बात नहीं सुनता। कहते भी है तुलसी गरीब निवाज की कोई न पूछे बात। तो लिख सकते हैं, मंदिर तो बनाते हो परंतु इनका ऑक्यूपेशन जानते नहीं हो। इसका राज समझने से विश्व का मालिक बन सकते हो। अच्छा, ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 23/4/1966। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं, सैकड़ों हजारों आवेंगे। ये तो कोटन में कोऊ हैं। समझ में आता है, जो कल पहले वाले वर्षा लेने वाले होंगे वो आवेंगे। नहीं तो कहते हैं फुर्सत नहीं। जब समझें कि कमाई बहुत भारी है तब फिर पुरुषार्थ करें। मौत का तूफान सामने देखेंगे तो फिर कोशिश करेंगे यहां भागने की। ये संस्था कोई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है जो इतना काम करती है। लेते कुछ भी नहीं है। यहां है समझने की बात। जो अच्छी रीति समझेंगे तो समझेंगे। हम ईश्वर के डायरेक्ट मददगार बनेंगे। डायरेक्ट मददगार बनेंगे तो बहुत ऊंच वर्षा मिलेगा। इसलिए बाबा को स्थापना में मदद करनी है और श्रीमत पर चलना है। नॉलेज पूरा हुआ है, अब आत्मा को ये शरीर रूपी वस्त्र छोड़ करके नंगा जाना है, फिर आना है। ये आने जाने का चक्कर सिवाय बाप के कोई समझा नहीं सकते। प्रदर्शनी वृद्धि को पाती रहेगी। बुद्धि का ताला भी जिनका खुलना होगा वो आवेंगे, सुनेंगे तो वो समझेंगे। ये कोई नई बात नहीं है। बाबा ने डायरेक्शन भेजा था,
ये प्रदर्शनी 5000 वर्ष के बाद दिखाई रहे। ऐसी ऐसी बातें लिखनी चाहिए जो मनुष्य पढ़ें भी और फिर पूछें भी। जैसे बाबा ने कोर्ट ऑफ आर्म्स लिखा है, इसके लिए लिखा है ना, यादव कौरव पांडव, ये अक्षर गीता के हैं। मनुष्यों को पता नहीं है गीता कब गाई गई थी, कितना समय हुआ है वास्तव में। यहां ये सब बातें नहीं है। जो हमारे पुराने होंगे उनको नई बात नहीं लगेगी। बाबा की तार जो गई वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। बाप शिव है, दादा ब्रह्म है, शिव के बच्चे तुम भी हो। हम समझ कर वर्षा ले रहे हैं, तुमको तो फुर्सत नहीं है समझने की। कितनी ब्रह्मा कुमारियां हैं यहाँ, गोद में बैठे हैं वर्षा लेने के लिए। ब्रह्मा भी शिव का बच्चा है, तो जरूर शिव आया है, तब तो रचना रच रहे हैं। बहुत सहज समझानी है। अभी हम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बने, नहीं तो फिर ब्राह्मण बनने बगैर डाढ़े से वर्षा कैसे लेंगे। शिव जयंती के साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी जयंती है। समझानी तो बहुत सहज है, परंतु सब एक रस है, एक रफ्तार से समझा नहीं सकते। अच्छा, गुड नाइट, ओम शांति।